नमस्कार दोस्तों, फील अच्छा पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि उदासी, निराशा, हताशा ये क्यों इंसान के अंदर इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सोच ही नहीं पाता कि इनका रीजन क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई क्या हाल है, भाई बिल्कुल उदास हूँ, मजा नहीं आ रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हाँ कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। भाई इनके पीछे के रीजंस तो जानो। और मोस्टली लोगों से अगर आप पूछते हो या खुद से आप अपने आप से पूछते हो कि रीजंस क्या हैं, तो आपको पता चलता है कि यार कोई खास रीजन नहीं है। किसी से दोस्त से बातचीत हो रही थी, उससे बात नहीं हो रही, उससे बातचीत बंद हो गई। दो चार लोगों में बैठे थे, किसी ने उसको कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, या फिर स्कूल कॉलेज में जाते थे वहां पे दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो गई, किसी का ब्रेकअप हो गया। अरे भाई ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा है, नॉर्मल है। आप इतना सीरियस क्यों लेके बैठे हो इन चीजों को कि हाँ यार उसने मेरे को ये चार बातें बोल दी, अरे बोल दी यार, इग्नोर करो, बाहर में जाए। इतना सोच के अपनी लाइफ को परेशान कर रहे हो, खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। और कितनी जिंदगी जा चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट जो लोग मुझे सुनते हैं वो लगभग 20 से 40 के बीच के हैं। तो आप अपनी जिंदगी की गोल्डन एज में हैं। बात समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह की मोटिवेशनल और बेहतरीन बातों के लिए, समझ के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए। जब इस तरह की गोल्डन एज में आप हैं और आप ये कर रहे हैं कि किसी की चार बातों पे आप इतना परेशान हो गए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, उदास हो गए। अरे कुछ नहीं करोगे तो आप उनको सही साबित कर रहे हो, समझ रहे हो? जिन्होंने आपको कुछ बोला है आप उनको सही साबित कर रहे हो कुछ ना करके। अगर जवाब देना है, खुद को बेहतर करना है और जवाब भी देना है, तो तुम्हें हर रोज ये टाल मटोल की आदत, नेगेटिव थॉट्स की आदत कि हाँ यार बस यार अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अरे भाई एक ब्रेकअप हो गया तो क्या उससे आगे जिंदगी है ही नहीं? क्या तुमसे पहले किसी का हुआ नहीं? जॉब चली गई, इट्स ओके, चली गई, दुखी हो तो क्या उस दुखी होने से, ठीक है 2 दिन 10 दिन 15 दिन दुखी हो लिए, परेशान हो लिए, अब फाइंड आउट करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो या फाइंड आउट करो तनाव क्यों होता है। तनाव का रीजन आप जानेंगे तो मोस्टली तनाव तब होता है जब हमें कोई काम करना हो, हमें पता हो और हम उसको ना करें तो तनाव होता है। हाँ 80% जो स्ट्रेस है वो इसी से आती है कि हमें पता होता है कि हमें ये करना है और हम उसको करते नहीं है। जब हम उसको नहीं करते हैं तो फिर वो बात हमारे जहन में आती है और फिर धीरे धीरे वो हावी इतनी हो जाती है कि वो तनाव बन जाता है। जब आपको पता है कि आपको ये काम अभी करना है या 2 घंटे में करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके पास वो रीजंस जो हैं, जो जिंदगी की छोटी मोटी जो कहानियां हैं, जो तू मैं है, जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, वो इतने आपने बड़े कर लिए हैं, इतने बड़े कर लिए हैं वो कि आप जिंदगी के एक्चुअल में जो एक्शंस आपको लेने चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए, वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। मोस्टली चीजें मैंने बताई हैं, तनाव और ब्रेकअप, दोस्तों से बातचीत बंद हो गई, किसी से अनबन हो गई, या कोई कहीं गए थे वहां पे कुछ बात हो गई। मोस्टली दुखी होने के रीजंस यही है आज के टाइम में। अरे यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे बोल दिया यार, वो उसकी मानसिकता थी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पसंद है उनसे बात करना या वो तुम्हारे क्लोज हैं तो इग्नोर करो, इट्स ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यार वैसे इग्नोर करो। अपनी जिंदगी में एक्चुअल में हम उन लोगों की बातों को बहुत महत्व दे देते हैं जो वाकई में कुछ खास इंपैक्ट करते नहीं है, खास संबंध हमारी जिंदगी से हमसे उनका होता नहीं है। आपके माँ बाप ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, माँ बाप है, परवाह की है, केयर किया है, पाला है, पढ़ाया है, इट्स ओके। उनको जो समझ थी उन्होंने कह दिया। इस बात से तनाव लेने का या कुछ नहीं करने का मन कैसे हो गया? कुछ नहीं करने का मन तब होता है कि हाँ यार मैं उदास हूं, भाई इट्स ओके, मान लिया उदास हो। रीजंस क्या है? उन रीजंस पे एक बार गौर करेंगे ना तो पाएंगे कि कोई खास रीजन आपके पास है नहीं उदास होने का। हाँ ये सच है। एक बार अपनी उदासी, निराशा, हताशा पे गौर कीजिए, आप पाएंगे कि लगभग 90% जो कारण है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे बाहर में जाए यार, किसी ने आपको कुछ कह दिया या किसी का ब्रेकअप हो गया या एक बार फेल हो गई, इट्स ओके यार। एक बार फेल होने से जिंदगी नहीं बदल जाती, किसी के छोड़ के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बहुत सी चीजें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती है जिंदगी में। तजुर्बा है 5-6 साल का, लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, इमोशंस, रिलेशंस, फिजिकल हेल्थ, सब चीजों को लेके है
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी चीजों को इग्नोर करना सीखिए, ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। बातें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।